भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कल हमने जी श्लोक प्रभु पढ़ा जी। था आधा, तो बाकी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं श्लोक की पुनरावृत्ति करता हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। वो कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यहाँ ये बात भी हमें कल भी इसको विशेष ध्यान देना था कि अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण में आया है तो वो कहीं ना कहीं पुण्य आत्मा है। उसकी कुछ स्वीकृतियां जो हैं, सुकृतियां जमा हुई हैं। कैसे जमा हुई हैं? हमने कल सुकृति के 3 पार्ट कहे थे, ठीक है? जी प्रभु आपको जी। याद है कौन से थे? आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। नहीं प्रभु जी। बढ़िया विशाली माता, आप बताइए कौन से थे? अ, एक कर्म, ज्ञान और भक्त। हाँ, कर्म जनित सुकृति, ज्ञान जनित सुकृति और भक्ति जनित सुकृति। इसीलिए कहता हूं कि हाथ में ना कुछ लिखा करो, और पॉइंट जो होते हैं ना, जिन्हें पावर पॉइंट्स होता है, उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सुकृतिन पिछले श्लोक में दुष्कृतिन था, और उसका बिल्कुल अपोजिट है सुकृतिन। अभी देखिए, मान लीजिए एक पत्नी है। पत्नी को कहा गया है अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। एटलीस्ट इंडिया में तो कहा ही गया है, ठीक है? विदेशियों को तो छोड़ दो, क्योंकि विदेशियों की शादियां कितने दिन चलती है यही नहीं पता चलता, ठीक है? अभी उस दिन पता नहीं कौन बता रहा था, महाराज जी के मुख से मैंने सुना, हाँ महाराज जी के मुख से सुना, विदेश में एक शादी केवल 2 घंटे चली। यानी 1 बजे शादी हुई, 3 बजे तलाक। आप सोचिए। एक चीज को ध्यान रखिए, सनातन संस्कृति में तलाक नाम का शब्द नहीं है, हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। तलाक उर्दू का शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। सनातन में कोई है ही नहीं। पहले के समय में लोग कहते हैं कि कैसे होता था, बिना देखे कैसे शादी हो जाती थी, कैसे हो जाता था, अच्छी चलती थी शादियां। चलती थी क्या? चलती हैं। क्योंकि आप एक देखिए ना, 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आपस में बहुत सी चीजें अलग होंगी, ठीक है? केवल शास्त्रीय विधि विधान होंगे, माता पिता परिवार देखेंगे और उनका विवाह कर देंगे। और एक सामान्य अच्छी फैमिली की स्त्री को क्या समझाया जाता था? बेटा, विवाह का मतलब है एडजस्ट करना। और वो एडजस्ट करती भी थी। अगर कहीं कुछ कंप्लेंट्स होती भी थी तो उसके साथ धीरे धीरे अडेप्ट करके अपना जीवन निकाल लेती थी। आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल मत सही हो, बिल्कुल सही हो ही मत। ना वो सहना चाहता है, ना वो सहना चाहता है, तो कहां से शादियां चलेंगी भाई? और देयर इज नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप ये भूल जाओ कि कोई ऐसा होगा संसार में जिसमें कोई दोष नहीं होंगे। आप मानते हो आप में दोष हैं? शकुंतला माता, आप मानते हो आप में दोष हैं? अनम्यूट करने की परमिशन ग्रांट कीजिए जी। प्रभु जी। है ना दोष?
हाँ, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाले में दोष नहीं होंगे? दोष एक प्रभु बार मैं एक सबकी। संत को सुन रहा था, तो वो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये ऐसा कैसे कर सकता है? तो संत कहते हैं अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसमें बहुत सारे दोष हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ दोष हैं। अब संत तो बड़े प्रेम से समझाते हैं, तो वो कहते हैं हाँ। तो बोले कैसे बर्दाश्त करते हो? खुद के दोष कैसे बर्दाश्त करते हैं हम? अभी जैसे मान लिया जाए हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं और हमें पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना? अपने आप को जी चपेट प्रभु। मारनी शुरू कर दी? नहीं नहीं। कर रहे ना। नहीं। क्या कह रहे हैं भाई, मैं प्रयास कर रहा हूं, धीरे धीरे मेरे अंदर के दोष निकलेंगे, मैं सुधर जाऊंगा। तो सामने वाले को भी ऐसा ही समझो भाई, उसमें भी दोष है, वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्लेंजिंग चल रही है हमारी। जो हमारा मन है, मन रूपी जो दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जनम, जो मन रूपी दर्पण है, इस पे जो काम क्रोध लोभ मोह दंभ कपट ईर्ष्या अहंकार द्वेष मत मात्सर्य इसकी मैल चढ़ी हुई है, धीरे धीरे इसको निकालना है। किससे निकालना है? हरि नाम से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इंसान को अपने सामने तो मैल दिखे, अपने पीठ पीछे की मैल कैसे दिखेगी? वो तो गुरु बता सकता है, वो तो गुरु बता सकता है ना। जी प्रभु जी। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता भी है। तो सुकृतिनी का मतलब क्या था? जिनको सुकृति मिली। कैसी सुकृति? कर्म सुकृति। अब कर्म सुकृति कैसी होती है? जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। कैसे अच्छे कर्म करता है? मान लीजिए गौ माता को चारा खिला रहा है, किसी भूखे को खाना खिला रहा है, पंछियों को बाजरा खिला रहा है, ठीक है, प्राय उसे कोई दिखा जरूरतमंद, उसने उसकी हेल्प कर दी। इसमें क्या हुआ? कर्मों की स्वीकृति है। जब उसकी इतनी स्वीकृति बढ़ जाएगी तो उसको, वो पुण्य आत्मा हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे उसकी स्वीकृति इतनी बढ़ जाएगी कि उसके जीवन में भगवान कृपा करके उसको कहेंगे ठीक है, अब इसको वापस बुलाने की तैयारी करनी है, तो इसको भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी स्वीकृति ज्ञान, जिसके मन में ये जिज्ञासा उठनी शुरू हो जाएगी कि भैया मैं इस संसार में क्यों आया हूं? केवल पेट भरने के लिए तो नहीं आया, केवल सोने के लिए तो नहीं आया, केवल संभोग करने के लिए तो नहीं आया, केवल बच्चे पैदा करके उनको पढ़ाने के लिए तो नहीं आया। तो ज्ञान हो गया कि मैं वास्तव में हूं कौन, भगवान कौन है, ये हो गई ज्ञान स्वीकृति। और तीसरी है भक्ति की स्वीकृति। भक्ति की स्वीकृति क्या? हम जा रहे थे, एक भक्त मिले, लीजिए प्रभु जी हरे कृष्णा प्रसाद पा लीजिए, और अचानक हमें भगवान का बाल भोग राज भोग कुछ भी मिल गया, स्वीकृति मिल गई, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया? किसी भक्त की सेवा कर दी, किसी वैष्णव की सेवा कर दी, छोटी सी सेवा कर दी, किसी वैष्णव को कुछ लक्ष्मी दे दी, किसी वैष्णव को प्रसाद पवा दिया, किसी साधु को केवल और केवल मतलब बहुत छोटी स्वीकृति, कोई साधु को किसी भी तरीके की आवश्यकता थी, हमने कर दी। वो स्वीकृति ऐसी है, वो तो हमें सीधा पार भी लगा सकती है, पता है आपको। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र क्या कहते हैं? साधु का संग करो, साधु का संग करो। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा भी अगर जीवन में शुद्ध साधु का संग हो गया तो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई सिद्धि है ही नहीं। तो ये तीन स्वीकृतियां थी, ठीक है। जी प्रभु जी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। फिर आगे कहा गया था, और परमेश्वर के प्रति न्यूना अधिक भक्ति करते हैं, यानी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। जो पुण्य आत्मा भगवान की शरण में आते हैं उनकी चार श्रेणियां थी रागिनी माता, आर्त, जी अर्थार्थी, प्रभु जी। जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है। जी और प्रभु जी। ये चारों जबकि भगवान की शरण में आ रहे हैं, किसी अन्य देवी देवता की शरण में नहीं जा रहे।
आप भगवान की शरण में रहे हैं लेकिन अभी प्योर नहीं है। आर्थ का मतलब क्या था? जो पीड़ित है। अर्थार्थी का मतलब क्या था? जो पैसा, अर्थार्थी का मतलब क्या था? जिसे लक्ष्मी चाहिए उसके लिए। जिसे धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और ज्ञानी का मतलब? इसके बाद बहुत सारा ज्ञान है। जिसे परमात्मा के विषय में ज्ञान है। और जिज्ञासु, जिसे जिज्ञासा है। फिर हमने ये समझा था कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्ना अभिलाषिता शून्यम। अन्य कोई अभिलाषा ना बची हो। अब अपने मन को टटोलो, ऐसे सारे ऐसे टटोलो अपने मन को, अंदर झांको अपने। क्या हमारे को अन्य कोई अभिलाषा नहीं बची? केवल कृष्ण चाहिए हमें। नहीं प्रभु जी। अभी कितनी अभिलाषाएं हैं ना हमारे अंदर, कितनी इच्छाएं हैं। आपको पता है हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो किस आधार पे होता है? जैसा हमारी इच्छा है प्रभु जी। और जैसा हम कर्म करते हैं उस हिसाब से। दोनों चीजें मैटर करती हैं, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म। ना। इच्छा मेरी है राजा बनने की, कर्म मेरे हैं कुत्ते वाले। तो मैं क्या बनूंगा? कुत्तों का राजा। कुत्तों का राजा। हमारे यहाँ सूरत में ना मॉर्निंग में जब हम टेम्पल से निकलते हैं ना, एक 65 से 70 साल के अंकल होते हैं। उन्होंने टोपी पहनी होती है, एक ओपन मर्सिडीज लेके घूमते हैं, और उसमें एक लेब्राडोग होता है, और वो पीछे बैठा होता है। मतलब 90 लाख की गाड़ी होगी। अंकल भी मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे स्मार्ट सा बन के, काउबॉय हाइट हाइट पहन के, रोज सुबह आप देखोगे ना, कभी भी सूरत में आओगे अनवद द्वार के आसपास आपको दिखेंगे। तो यानी वो जो कुत्ता है उसने कहीं ना कहीं अभिलाषा करी थी, भैया मैं मर्सिडीज में घूमूं। लेकिन कर्म कैसे किए? कुत्ते वाले। भगवान ने तो तथास्तु बोल दिया। इसीलिए हमें अभिलाषा कैसी करनी है ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, पता है आपको? कभी कभी हम भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं ना, तो ये नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था, वो भगवान को कहता है, बहुत कंजूस था इस जन्म में, बहुत कंजूस, इतना कंजूस। कहता है मैं जब किसी को पैसे हाथ से देता हूं ना, मुझे दर्द होता है, मेरे जान पे आती है कोई मुझसे पैसे मांग रहा है तो। हे प्रभु कुछ ऐसा काम करो कि अगले जन्म में ना मुझे पैसे केवल मिले, मुझे देना ना पड़े। भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। अगला जन्म उसको सुलभ शौचालय के बाहर बैठने को मिल गया। जो आता था 1 रुपया छुट्टा दे के चला जाता था। अब उसको किसी को वापस लौटाने ही नहीं पड़ते। तो क्या हम ऐसा कोई मांग रख के बैठे हैं भगवान के समक्ष? जी प्रभु जी। इसीलिए कहते हैं सोच के मांगना चाहिए। जैसे महाराज एक कथा सुनाते हैं, आपने अगर सुनी हो। महाराज जी कहते हैं एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, पुरानी घटना है, महाराज बहुत बार ये कथा सुनाते हैं। तो वो कहीं से जा रहा था और चलते चलते ना थक गया। थक गया तो वो कहता है, हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो। उस समय मोटर कार नहीं होती थी, कोई घोड़ा भेज दो, कोई घोड़ा भेज दो। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक अफसर जा रहा होता है। अफसर, अफसर के ना साथ में उसका काफिला चल रहा होता है, और उसके साथ में ना एक फीमेल घोड़ी होती है, और वो ना प्रेग्नेंट होती है। तो वो क्या करती है, उसी समय एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो बच्चा होता है घोड़े का, वो तो बहुत छोटा होता है, चल नहीं सकता। तो अब ये शाही बंदा होता है, ये इसको देख लेता है बैठा हुआ, और बुलाता है, "ए, बात सुनो, इधर आओ।" अब शाही व्यक्ति बुला रहा है, पुरानी घटना है, राजा का कोई आदमी बुला रहा है, तो वो उठ के चला जाता है। कहता है, ये घोड़ी है ना, ये घोड़ी? हाँ। कहता है इसको उठा के अपने कंधे पे रखो और चलो। तो ये चलने लग जाता है। अब चलते चलते भगवान को कहता है, हे प्रभु
मैंने आपको घोड़ी मांगी थी, आपने मुझे घोड़ी दी, लेकिन लगता है आपने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। मैं चाह रहा था कि मैं घोड़ी पे सवार हूं, आपने तो घोड़ी मुझ पे सवार कर दी। समझ में आया आपको? जी जी प्रभु। कि मांगने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या मांगना है। इसलिए कभी कभी ना, मैं आपको अपनी एक बात कहता हूं, मैं प्राय कभी कुछ मन में ऐसा भाव आए भी ना, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, हे राधा श्याम सुंदर, वही देना जो आपको लगता हो मेरे लिए अच्छा हो। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूं। क्योंकि मन है ना, मन तो कुछ भी मांग लेता है। जी बच्चा है, प्रभु। बच्चा तो कहेगा पापा मुझे लोडेड गन दिलवा दो। लेकिन बाप तो पता है ना कि इसको अगर मैंने गन दिलवा दी तो ठोक देगा दो चारों को। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि मेरा क्या है प्रभु, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूं, मेरा मन तो मलिन है, आप मुझे वही देना जिसके मैं योग्य हूं। ठीक है, तो ये हमने समझा। उसके बाद भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त, चार श्रेणियां थी, जिसमें मैंने कल, किसी का एक मैसेज है, मैं जॉब मांग रही थी भगवान को, वो दी, जॉब के चक्कर में श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ ठीक से। सोच के मांगना था ना कि प्रभु ऐसी जॉब दो कि आपकी सेवा ना छूटे, है या नहीं? जी प्रभु जी। हाँ, तो आर्थ का उदाहरण क्या दिया था मैंने कल की क्लास में? आर्थ का उदाहरण दिया था मैंने, विशाली माता मन में बोलती है जैसे मैं अंतर्यामी हूँ। प्रभु जी, पीड़ित लोग। हाँ, तो पीड़ित का मैंने एक उदाहरण भी दिया था ना कल, कल की क्लास में। पीड़ित, पीड़ित का उदाहरण किस से रिलेट करके दिया था? कौन आर्त था? प्रभु जी, ध्रुव, ध्रुव महाराज शायद। गजेंद्र मोक्ष। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, हाथी वाली कहानी याद आ गई, याद आ हाँ, और उसके बाद अर्थार्थी, जिसको धन की अभिलाषा थी, तो वो उदाहरण दिया था ध्रुव महाराज जी का, जो अपने पिता महाराजा उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे। ठीक है, कल हमने ये दो सुने थे। आज हम आते हैं तीर्थे जिज्ञासु पे। तो जिज्ञासु का उदाहरण हम लेंगे। तो जिज्ञासु कौन है? देखिए, शौनक आदि ऋषि हैं। ये शौनक आदि ऋषि कौन है? नैमिषारण्य में, जो एक बहुत ही तीर्थ स्थान है, पवित्र, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ के पास, 88,000 ऋषि जिनका नेतृत्व कर रहे हैं शौनक, शौनक ऋषि, इनका उदाहरण दिया जाता है। ये क्या है? जिज्ञासा कर रहे हैं। किसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं? खुद के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ हमने अभी जिज्ञासु, जिज्ञासु का उदाहरण आया, शौनक आदि ऋषि, शौनक और 88,000 ऋषि जो क्या कर रहे हैं? शिला सूत, सूत गोस्वामी। अब जब आप में से किसी ने भागवतम पढ़ी है, तो अभी आपने नहीं पढ़ी, तो भागवतम में वर्णन आता है शिला सूत गोस्वामी का। और शिला सूत गोस्वामी कौन है?
यहाँ जो चौथा उदाहरण आ रहा है ज्ञानी का, तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी है श्रील शुकदेव गोस्वामी। श्रील शुकदेव गोस्वामी कौन है? श्रील शुकदेव गोस्वामी है महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र, जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को भागवत कथा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? परीक्षित महाराज कौन है? आप में से किसी को पता है परीक्षित महाराज कौन है? हाथ उठाइए जिसको पता हो। ट्विंकल को पता है, और नितेश, काजल, और अमृता। काजल बच्चे आप बताओ परीक्षित महाराज कौन है? मेहुल प्रभु ने भी हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब प्रणाम। परीक्षित दंडवत। महाराज अर्जुन महाराज जी के पौत्र थे। अर्जुन महाराज जी के पौत्र, और उनके पिता का क्या नाम था परीक्षित महाराज जी का? अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन जी के परीक्षित। पौत्र थे परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी को क्या होता है? भगवान कृष्ण इस धरती से प्रयाण कर चुके हैं, द्वापर का अंत हो चुका है, और अचानक, बहुत लंबी कथा है, मैं आपको सार में मतलब संक्षेप में नहीं, थोड़ा फास्ट में बताता हूं कि एक दिन परीक्षित महाराज क्या देखते हैं कि उनके राज्य में कोई बैल को मार रहा है, और जब वो बैल को मारता देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और उसको, जो बैल को मार रहा है, उसका वध करने के लिए बढ़ते हैं। तो वो कौन होता है? वो होता है कलयुग। कौन होता है? कलयुग। याद रखिए, कलयुग का अपना एक स्वरूप है। ऐसे ही जो हम नाम जपते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम का भी अपना एक स्वरूप है। हरि नाम प्रभु का भी अपना एक स्वरूप है। हमें जब दिखाई देने लगेगा जब हम पूरी तन्मयता के साथ जपने लग जाएंगे। तो कलयुग को देख के परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आता है कि मेरे होते हुए तुम गऊ का ऐसे उसको प्रताड़ित कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो कलयुग कहता है महाराज आप ऐसे हैं, आप चाहें तो मेरा वध कर सकते हैं, किंतु इससे सृष्टि का प्रक्रम चेंज हो जाएगा। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये ऐसे ही चलता है। तो वो कहता है महाराज अभी मेरा आने का समय हो चुका है, कृपया करके मुझे कोई रहने का स्थान बताइए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। कह रहे हैं नहीं, कृपया करके मेरा को स्थान बताइए। तो परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान देते हैं। पता है किसी को कौन से 4 स्थान देते हैं? कौन से स्थान देते हैं? काजल माता ने हाथ उठाया है। कृष्णा प्रभु, बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी ठीक से नहीं पता, लेकिन प्रयास करता हूँ। जहाँ पे प्रयास कर। जहाँ पे मांस मदिरा का मतलब, जहाँ पे मांस मदिरा चलता हो, जहाँ पे मतलब अवैध स्त्री संग हो, और दो पता है प्रभु जी, याद नहीं। देखिए, जहां पर मांस खाया जाता हो, जहां पर मदिरा पान किसी भी तरह का नशा होता हो, जहां पर अवैध स्त्री या पुरुष संग होता हो, जिसे व्यभिचार कहा जाता है, और चौथा है जहां पर जुआ सट्टा खेला जाता हो। इन 4 स्थानों पर कलयुग वास करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम दिए हैं। पहला नियम, हमें मांसाहार नहीं करना, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना, नॉट इवन अंडा खाना। बहुत से लोग ड्रामा करते हुए कहते हैं अंडा तो नॉन वेजिटेरियन थोड़ी होता है, अंडा तो वेजिटेरियन होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, अंडा भी नॉन वेजिटेरियन है। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, शराब, अफीम, चरस, गांजा, नॉट इवन टी और कॉफी, तंबाकू, गुटखा, कुछ भी नहीं। तीसरा नियम है पर स्त्री को माता के समान समझना, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे वो 100 साल की हो। और स्त्री के भी ये नियम लागू है, पर पुरुष को पिता के समान समझना, चाहे वो 2 साल का हो और चाहे वो 100 साल का।
और चौथा नियम है जुआ नहीं खेलना। शेयर मार्केट को भी जुआ कहा गया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं जुआ नहीं खेलता लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। ये नियम में नहीं आता, इसलिए ये 4 नियमों का जो पालन नहीं करता वो इस्कॉन में दीक्षा के योग्य भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक नियम है, ये सबको हमें फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा कंठी धारण करना, तिलक करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान को भोग लगाकर खाना और झूठ नहीं बोलना, ये भी कुछ नियम है जो हमें दृढ़ता से पालन करने चाहिए। ठीक है, तो अब जब कलयुग को वो कहता है, कलयुग कहता है, लेकिन परीक्षित महाराज को कहता है लेकिन ये चारों काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं, तो मैं रहूं कहाँ? आप तो बड़े चालाक निकले। परीक्षित महाराज क्योंकि पांडवों के पुत्र थे, उनके राज्य में ना तो जुआ खेला जाता था, ना शराब पी जाती थी, ना व्यभिचार होता था, और ना ही जुआ सट्टा होता था, और ना ही मांसाहार होता था। तो फिर मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं अनीति से कमाए हुए सोने में तुम रह सकते हो। कौन सी जगह? अनीति से कमाया हुआ सोना। सोना। अनीति से कमाया हुआ सोना। तो परीक्षित महाराज के सर पे जो मुकुट था ना, वो था जरासंध का, क्योंकि वो मथुरा में जैसे राज कर रहे थे, तो वो जो जो उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था वो जरासंध का था। तो जैसे ही ये बात होती है, अब कलयुग क्या करता है, तुरंत उनके मुकुट में आके विराजमान होता है, और मुकुट क्योंकि सिर पे था तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे ही उनकी बुद्धि पे कली काल का प्रभाव होता है, वो क्या करते हैं, एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उन ऋषि का नाम आया है शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और शमीक ऋषि से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। लेकिन ऋषि अपनी तपस्या में थे, तो जब 2-3 बार भी पानी मांगने से उनको पानी नहीं दिया जाता, लंबी कथा है, मैं थोड़ा फास्ट ही ले रहा हूं, तो ये क्या करते हैं, साथ में ना एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मरा हुआ सांप उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। अच्छा, ये कौन देखता है? उस आश्रम में गुरुकुल के कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो ये देखते हैं, और वो देखते हुए तुरंत जाकर शमीक ऋषि के पुत्र, जो कि 9 वर्ष का एक अबोध बालक है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, उसको जाकर ये बता देते हैं। अब श्रृंगी ऋषि जो केवल 9 वर्ष के एक ब्राह्मण बालक हैं, क्या करते हैं, देखिए, ब्राह्मणों में इतनी शक्ति थी, द्वापर के अंत में बिना देखे 9 वर्ष का बच्चा केवल हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है कि मेरे पिता के साथ जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है, आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे संकल्प में वो जल छिड़क देता है। आप सोचिए कितनी शक्ति थी ब्राह्मणों में। आज अगर ब्राह्मणों को ऐसी शक्ति मिल जाए, हर दूसरा ब्राह्मण दुनिया खत्म कर देगा। सब अपनी अपनी पर्सनल रंजिश मिटाने लग जाएंगे। इसीलिए कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, और कलयुग में ये श्राप वगैरह होते ही नहीं है। कई लोग कह देते हैं ना, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तो कुछ नहीं होता है ऐसा। हाँ, कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु अगर कोई वचन कह दे तो वो हम काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट कभी भी स्वीकार नहीं करते, अगर कोई उनके भक्तों को कष्ट दे। तो जब ये होता है, तो परीक्षित महाराज जैसे ही अपने राज्य में पहुंचते हैं और अपने सिर के ऊपर से वो मुकुट उतार के साइड में रखते हैं, तो उनको फ्लैशबैक में ये याद आता है कि आज दिन में मुझसे क्या हो गया। ऐसा वर्णन आता है भागवतम में कि परीक्षित महाराज की रक्षा स्वयं भगवान ने करी थी माता उत्तरा के गर्भ में। तो अगर परीक्षित महाराज चाहते तो ये श्राप को काट सकते थे। वो कह सकते थे ये मेरी गलती नहीं है, और वो श्राप कट जाता। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। भगवान के भक्त सोचते हैं ये भगवत कृपा है, मरना तो है ही, जाना तो है ही, तो क्यों ना मैं तैयारी कर लूं।
7 दिन बचे हैं, 7 दिन के अंदर वो क्या करते हैं, सब ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। और वो प्रश्न किसके लिए पूछते हैं? हमारे लिए। वो क्या प्रश्न होता है? वो प्रश्न होता है कि एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यानी जो एक मरने वाला व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए। समझ में आया सबको यहां तक? अभी गुरु महाराज जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज जी को तो ये पता था जी कि प्रभु जी। 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। क्या हमें पता है कि हम 7 दिन नहीं प्रभु जी। जिएंगे? नहीं प्रभु जी। 7 घंटे, ना। 7 मिनट? नहीं प्रभु जी। फिर भी हम कितना चिपक के निश्चिंत होके बैठे हुए हैं ना, कितना निश्चिंत होके बैठे हैं। देखिए परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं कि भाई बताओ। और देखिए हमसे क्या नहीं छूटता, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा जीभ का स्वाद। और परीक्षित महाराज क्या हैं? चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। हमारे को कोई हमारे घर की सोफे की चेयर छोड़ने को कहे, हमसे वो ना छूटे। और वो पूरी पृथ्वी का राज्य छोड़कर चले जाते हैं, राजपाट छोड़कर अपने बच्चे को सौंपकर जाते हैं और ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। और तब जो ज्ञानी, जिसकी यहाँ पर, जिसके लिए मैंने आपको एक कथा सुनाई, श्रील शुकदेव गोस्वामी, वो आकर उनको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। भागवतम सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जाए। जय ऐसा वर्णन आता है 7 दिन और 7 रातों तक नॉन स्टॉप भागवतम सुनाते हैं परीक्षित महाराज। किसको? महाराज परीक्षित को। और महाराज को। ऐसा भी वर्णन आता है कि 4 दिन के अंदर ही परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हो चुकी होती है। उसके बाद तो केवल और केवल एक वो रह जाती है औपचारिकता कि तक्षक नाग आएगा काटेगा। और परीक्षित महाराज की स्थिति क्या है भागवतम में? उनको भूख नहीं है, उनको प्यास नहीं है, उनको सुसुपोटी नहीं जाना है। 7 दिन 7 रात बस सुन रहे हैं। ये है उनका सुनने के प्रति भाव। और हम क्लास में भी होते हैं तो हमारा सुनना कैसे होता है पता है? 4 4 काम कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इससे होगा क्या? कुछ भी ढंग से नहीं होगा। जिसको श्रवणम में रुचि है ना, जिसको भगवान की कथा श्रवण में रुचि है, उसकी बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। तो परीक्षित महाराज, ये जो चौथे पर्सन हुए, क्या नाम हुआ उनका? श्रील शुकदेव गोस्वामी। और श्रील शुकदेव गोस्वामी कैसे हैं? जन्म लेते ही, सुखदेव गोस्वामी कितने साल के थे जब उन्होंने जन्म लिया था? किसी को पता है? साधारण एक बच्चा 9 महीने का होता है। सुखदेव गोस्वामी, बोलिए नितेश प्रभु। 12 साल के प्रभु जी। 13 साल के, 13 साल के होते हैं और जैसे ही जन्म लेते हैं सीधे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं रुक तो जा, कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, माया दबोच लेगी मुझे, ना रुकना ही नहीं, घर में तो रहना ही नहीं। और यहाँ 65 साल के बुढ़े हो जाते हैं, खांसते रहेंगे लेकिन घर में पड़े रहेंगे, घर छोड़ना नहीं चाहते। अजय 50 वर्ष की अवस्था के बाद तो हर व्यक्ति को वानप्रस्थ ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मनुष्य जन्म मिला जिस काम के लिए, वो काम कब करोगे? भजन की शुरुआत तो 5 वर्ष की अवस्था से कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलें तो 0 से 5 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। लेकिन अब 100 का तो कोई जमाना ही नहीं बचा।
तो अब हम कैसे गिनेंगे? 5 से 20 ब्रह्मचर्य, 20 से 40 ग्रस्त, और गृहस्थ। 40 से 60 वानप्रस्थ, और 60 के बाद सन्यास। अब कितने लोग हैं जो 40 के बाद घर बार छोड़ देते हैं? छोड़ना ही नहीं चाहता कोई। क्यों? उसका कारण क्या है? बोले सारी उम्र कमा कमा के मैंने इतनी मुश्किल से बैंक की ईएमआई पे ये घर बनाया, अब जब इस घर में रहने का मौका मिल रहा है तो आप कह रहे हो छोड़ दो। इसी कारण तो उन्हीं घरों में वापस कुत्ता बिल्ली छिपकली कॉकरोच बन के आना पड़ता है, क्योंकि हमारी आसक्ति छूटती नहीं। मुझे याद है जब मेरा मन हुआ ना कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना, तो मैंने बिजनेस छोड़ने का मन बनाया। तो जिस दिन मैंने कार की चाबी देनी थी, जिस दिन मेरी इनकम बिल्कुल बंद होनी थी, मतलब आपको यूं सोच लो कोई आदमी कितना डरता होगा, मैं कितना रोता था अकेले में। मतलब ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है रोज। बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। दो कम से कम 15-20 दिन। और मैं मेरे सीनियर से बात करता था ना, तो वो कहते थे महाराज की कितनी कृपा है कि आपको जीते जी छोड़ना सिखा रहे हैं। हम में से कोई भी छोड़ना सीख नहीं रहा ना, हम छोड़ना चाहते ही नहीं। छोड़ना सीखना शुरू करना पड़ेगा, पता आपको। हाथ से छोड़ना सीखिए, हाथ से छोड़ना सीखिए। बहुत से लोग हैं नहीं छूटता, पकड़ के रखना चाहते हैं। मेरी तो इनकम ही कुछ नहीं है, मैं क्या चैरिटी करूं? 100 रुपए है, उसमें से 10 कर दो। 1000 है, उसमें से 100 कर दो। 10,000 है, उसमें से 1000 कर दो। 10 रुपए है, 1 रुपया कर दो। अगर 10 रुपए किसी को 20 रुपए पॉकेट मनी मिली, और उसमें वो 10 रुपए के 3 केले लेकर गौ माता को खिला दे, भगवान की नजरों में वो ज्यादा बड़ी सेवा है। पता आपको? 1 करोड़पति आदमी जाकर 500 रुपए गुल्लक में डाल दे, और एक आदमी जो 500 रुपए कमाता है और 500 रुपए डाल दे, तो बड़ी सेवा किसकी गिनी गई? 500 रुपये का पाँच होगा। सौ रुपये 500 में वाली। से केवल 100 ही डाल दे, बड़ी सेवा किसकी गिनी गई? 100 रुपये वाली। 100 रुपये वाली। भगवान भावग्राही हैं, भगवान भाव देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब ये लाइन हमारे लिए बड़ी जरूरी है, अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो ही जरूरी है। अगर अभी संसार में मौज मस्ती करने का मन है, अभी मजे लेने हैं, तो जरूरी नहीं है। ठीक है? समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। समझ में आया ये पॉइंट? कि शुद्ध भक्ति के लिए हमें क्या करना है? बताइए। सांसारिक वस्तुओं को त्यागना है प्रभु जी। और शुद्ध भक्तों का संग करना है, तभी तो समझ पाएंगे। तभी तो ये देखिए ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कल भी तो मैंने यही बात कही थी। शुद्ध भक्तों के संग में ही हम शुद्ध भक्ति को समझ पाएंगे, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में भक्ति की परिभाषा क्या है। और सकाम कर्मों में फंसे रहेंगे।
सकाम कर्मों से हमारा मतलब है, हम अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो हमारा क्या है, उसके बदले में हमारी कोई कामना है भगवान के प्रति। जो इस श्लोक का अभिप्राय है कि सीधा कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता, कोई आर्त होता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई ज्ञानी होता है। लेकिन जब वो शुद्ध भक्तों की संगति में आता है तो धीरे धीरे वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। लेकिन इसके लिए उसे करना क्या होगा, बने रहना पड़ेगा ना। आज सुबह एक आत्मा से बात हो रही थी, 10-15 मिनट बात हुई। प्रभु जी मन बड़ा बेचैन है, बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत परेशान हूं, ऐसा वैसा। काफी देर उसने मुझसे फोन पे बात की। तो मैंने उसको बोला, अच्छा माला कितनी कर रहे हो? तो बोला एक। संग कितना कर रहे हो? नहीं कर रहा। मैंने कहा अब बताओ मैं क्या बोलूं। अच्छा फिर बोला, नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सब सही है, आज पक्का सेशन ज्वाइन करूंगा। लेकिन आज भी वो सेशन में तो है नहीं। हम चाहते हैं कि हम भक्ति करें, लेकिन भक्ति के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, भक्ति के शास्त्रीय विधि विधानों का पालन नहीं करना चाहते, अपने मन से भक्ति करना चाहते हैं। मैं कल भी या परसों भी यही बात कह रहा था कि मन मर्जी की भक्ति से कहानी नहीं बनेगी। हमें मनमुख नहीं बनना, हमें गुरुमुख बनना है। जैसे गुरु चाहते हैं हमें वैसी भक्ति करनी है, वैदी भक्ति करनी है। भक्ति थोड़ी हो चले लेकिन आज्ञा में हो। हम रात को शयन आरती गाते हैं, ललिता विशाखा आदि, क्या है, आज्ञाए करीबो सेवा, चरणारविंद, राधा कृष्णा प्राण मोह, जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि, जत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा, चरणारविंद। आज्ञा में रह के सेवा करनी है, अपनी मर्जी से नहीं करनी। उदाहरण भी दिया था कल मैंने एक। क्या उदाहरण दिया था, किसी को याद हो तो पता चले। आपका आईक्यू लेवल, मेमोरी कितनी फास्ट है, कितने बादाम शदाम खाते हो आप लोग। जब पूछता हूं कोई जवाब नहीं देता। बोलो कृष्णा प्रभु, क्या उदाहरण दिया था मैंने? विशाली माता, प्रभु जी इसका उदाहरण नहीं याद है। कि मैं गया कृष्णा प्रभु के पास और मैंने बोला मुझे जल पिला दो, और वो क्या कह रहे हैं, नहीं मैं तो आपको दूध पिलाऊंगा। प्रभु जी निष्काम भाव से बोला था आपने कि हमें वो नहीं करना है कि हम ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं भी वही बात ही तो कह रहा था कि हमें अपने मन से नहीं करनी। हम सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए एक शर्ट की सिलाई करनी है, एक बटन है, सुई से काम होता है। आप कहो नहीं आपने सुई मांगी है, मैं तो तलवार दूंगा, मैं छोटा नहीं दूंगा, मैं तो बड़ा ही दूंगा। हमारे गुरु भाइयां कहते हैं महाराज जी ने मुझे बोला परिक्रमा करवा के ला। वृंदावन में एक यात्रा आई हुई थी, महाराज जी ने बोला परिक्रमा करवा के ला, 1 घंटे में आ जाइयो। कह रहे मैंने सोचा गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, मैं पूरे वृंदावन की परिक्रमा कराया 6 घंटे में। महाराज जी ने इतना डांटा, कहते हैं कि तेरे को जितना कहा जाए उतना नहीं होता। अरे भाई जितना कहा जाए उतना कर लो, अपनी बुद्धि हमें लगानी है ना। अच्छा और एक बात, मुझे अभी आज से कुछ दिन पहले हमारे एक सीनियर ने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे ऐसा लगा वाकई हम कैसे हैं। कहते हैं महाराज जी ने अपने एक, हमारे बहुत सीनियर एक भक्त हैं, हमारे गुरु भाई हैं। कहते हैं महाराज जी ने उनको बोला, पिछले 30 सालों में मैंने कभी तुमसे कोई चीटिंग की है? नहीं की महाराज जी। कभी कुछ ऐसा किया हो जो मतलब आचरण विरुद्ध हो? नहीं महाराज जी।
बोले फिर तुम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो, जो मैं कहता हूं चुपचाप उसे क्यों नहीं मानते, है या नहीं? भाई या तो तुम्हें अपनी बुद्धि पे भरोसा है, नहीं महाराज जी, तो फिर मेरी पे कर लो। फिर उसके बाद भी हमें क्यों लगानी है अपनी बुद्धि? 50 बार समझाने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया है। अरे क्यों लाना है मन में प्रश्न? ये संशय जब तक बने रहेंगे, जब तक बने रहेंगे, जब तक, देखिए जिज्ञासा और संशय दो अलग अलग चीजें हैं। जिज्ञासा होना एक अलग चीज है, लेकिन हर चीज में संशय आना ये एक अलग चीज है। और जो साधु गुरु शास्त्र में संशय करते हैं ना, उनका पार पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। संशय करने वालों के कभी बेड़े पार नहीं होते। भगवत गीता में भी यही वर्णन आता है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है वो कभी भी पार नहीं लगेगा। और बेड़े पार किसके होंगे? जो भरोसा करता है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, वैसे तो समय ज्यादा हो गया, लेकिन एक सुना देता हूं। सुना दूं? जी प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी। विशाली जी माता प्रभु ने जी। भी कह दिया, बस ऐसे सुना। ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक नामनिष्ठ संत हैं, और जब आरती होती है ना, आरती आरती करने के बाद प्रेम ध्वनि गाई जाती है। प्रेम ध्वनि में भी कहा जाता है सब भक्तों की जय जयकार हो, तो इसमें ऐसा कहा जाता है। तो उसमें वो जो नामनिष्ठ संत है ना, वो कहते हैं आज की डेट में जो भी इस हॉल में खड़े हैं, कि भगवान इन सब के जो अपराध है ना, अब के और पूर्व जन्मों के, सारे माफ कर देना। ऐसे एक बात कह देते हैं वो। अच्छा, उतने में ना एक चोर आ जाता है, और चोर आया होता है, और चोर भी क्या करता है, इस बात को सुन लेता है। क्या सुन लेता है? कि ये जो गुरुजी हैं, इन्होंने क्या है कि हे प्रभु इसके सारे पाप माफ कर देना। तो वो चोर क्या करता है, खुशी से नाचने लग जाता है। ओह, मुझ पर तो कृपा हो गई, इतने बड़े संत ने कह दिया कि सारे पाप खत्म कर देना, मेरे तो सारे पाप खत्म हो गए। अच्छा, वो नाचने लग जाता है, छुपा हुआ होता है, अचानक पुलिस आ जाती है। अब पुलिस तो उसी को पकड़ने आई होती है, पकड़ के लेके चली जाती है। जब पुलिस लेके चली जाती है, तो सारे कहते हैं देखो कितना बेवकूफ था। लेकिन वो जो संत होते हैं ना, वो संत कहते हैं इसने तो मेरी बात का पूर्ण भरोसा कर लिया। तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद उसकी पेशी होती है, उसकी पेशी होती है, और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण मान लिया कि मेरे सारे पाप खत्म हो चुके हैं। तो जैसे ही उसकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, सजा मुकर्रर करने वाली होती है, अचानक जज के पास ऐसा होता है कि कोई गवाही देने ही नहीं आता, किसी भी तरीके का कुछ नहीं होता, और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अरे वो वैसे ही जिस दिन हमारी दीक्षा होती है ना, जिस दिन जिसकी भी दीक्षा हुई है, जैसे मेरी गुरु कृपा से हुई हुई है, उस दिन गुरु महाराज जी हमारे पुराने सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इस बात की एक शर्त होती है कि अब हम आगे पाप नहीं करें। लेकिन हम ऐसे निकम्मे हैं, हम फिर पाप करते रहते हैं, उसके बाद भी झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी गलतियां करते हैं, इसीलिए, और हम ये मानते भी नहीं हैं। अच्छा, तो मैं जो आपको कथा सुना रहा था, उसमें क्या होता है कि वो चोर छूट जाता है, फिर कभी चोरी नहीं करता, बहुत नेक काम करता है। लेकिन अचानक 20 साल बाद वो गुरुजी बैठे हैं, और उनके वो शिष्य भी बैठे हुए हैं, और अचानक मुस्कुरा रहे हैं कि उसने उस दिन मेरी बात मान ली थी, कि मेरे सारे पाप खत्म हो गए। तो कहते गुरुजी आपने तो उनको छुड़वा दिया था। कह रहे उस समय तो यहाँ की अदालत से छुड़वाया था, आज वो चित्रगुप्त के पास खड़ा है। तो वो वहां भी पता क्या करते हैं, अपने हाथ में लेके कागज फाड़ देते हैं, ले तेरे लेखे फट गए, और वहां भी उसके सारे पाप हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से मान लिया कि मेरे सारे पाप खत्म हो गए।
क्यों? क्योंकि एक संत ने कह दिया है, और वो पाप दोबारा नहीं करूंगा। आज का दिन मैं हृदय से मान लूं कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, सारे लेख कट जाएंगे सब। दो चीजें करनी है, एक तो हृदय से ये मान लूं कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, और दूसरा भगवान की शरण ग्रहण कर लूं। क्योंकि भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कौन कह रहा है? भगवान। और हमारा भरोसा कहाँ है? ऐसे थोड़ी हमारे सारे पाप कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि भरोसा ही नहीं है। और जिनका भरोसा है कट गए, कट जाएंगे नहीं, कट गए। अगर कर्म ही भुगतने होते हैं तो फिर भक्ति क्यों बनाते भगवान? भगवान काट देते हैं, लेकिन काटते उन्हीं के हैं जिनको दृढ़ भरोसा है कि मुझ पर राधा रानी कृपा करेंगी ही करेंगी, मुझ पर मेरे श्याम सुंदर कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें दृढ़ता से भक्ति करनी है, और वो पाप दोबारा नहीं करनी। बट हमारी स्थिति क्या है? हम करते नहीं है ऐसा, अपना मन चलाते हैं। अब देखिए ना, हमारा मन शुद्ध होता तो भाई हम धाम में ना होते, हमारे लिए विमान ना उतर गया होता, अभी यहीं बेडरूम के अंदर आता डायरेक्ट और साथ लेके चला जाता। लेकिन नहीं ले जा रहा ना, ना तो हमारा भरोसा है। इसीलिए सभी प्रयास कीजिए, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। जय भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। और अंत की लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को सभी को लांघना होता है। सबों को लांघना से मतलब है सकाम कर्मों और संसारी ज्ञान। कर्म जो करना है वो निष्काम कर्म होना चाहिए, और ज्ञान कौन सा होना चाहिए? केवल कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, संसारिक ज्ञान नहीं। ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप।